अनंत सिंह को होगी फांसी की सजा। दुलार चंद यादव के पोते ने साफ तौर पर कह दिया, जब तक नहीं होती है फांसी तब तक नहीं करेंगे दादा की 13वीं। और दूसरी तरफ ललन सिंह ने तो पूरे बिहार के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महज 3 दिन के अंदर वोटिंग होने वाली है। बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और इस वक्त जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है वो है मोकामा विधानसभा सीट। जी हाँ, मोकामा में एक ऐसे इंसान का दिन दहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया जाता है जो खुद में दबदबा रखता है, जिसका नाम आप सभी बखूबी जानते हैं, दुलार सिंह यादव। और जब से दुलार सिंह यादव की हत्या हुई है तभी से हर तरफ हर जगह पूरे देश में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अनंत सिंह ने नहीं तो दुलार सिंह यादव का कत्ल किसने किया है। क्योंकि अनंत सिंह शुरू से ही अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह के सारे समर्थक, अनंत सिंह का पूरा परिवार सिर्फ एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि अनंत दुलार सिंह यादव को नहीं मार सकते हैं, बल्कि दुलार चंद यादव की हत्या तो सूरज भान ने की है, ऐसा भी अनंत सिंह ने कह दिया है। जब दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी तब किसी ने भी दुलार चंद यादव का नाम तक नहीं लिया था। पूरा प्रशासन बस ये कहने में लगा हुआ था कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है और उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो दुलार चंद यादव थे, तभी मोकामा विधानसभा सीट एक तरीके से हॉट सीट बन गई। और इस वक्त आप लोग ये भी कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे पीयूष प्रियदर्शी ही हो सकते हैं। जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी इसके पीछे हो सकते हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग मुझ पर झूठी चीजें बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि पीयूष प्रियदर्शी के दिल में कहीं ना कहीं दहशत बैठ चुकी है। और जब से अनंत सिंह जेल के अंदर गए हैं तभी से अनंत सिंह ने और ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है। अनंत सिंह के सपोर्ट में बड़े बड़े नेता उतर चुके हैं। खुद केंद्रीय मंत्री और सांसद ललन सिंह भी मैदान पर उतर चुके हैं अनंत सिंह को सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, वो खुद आए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो भी घटना हुई है उसके पीछे अनंत सिंह का हाथ नहीं है। ललन सिंह ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसे इंसान की वजह से हुआ है जो पहले करता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि आपने शुरुआत में बयान देखे होंगे दुलार चंद यादव के। दुलार चंद यादव ऑन कैमरा अनंत सिंह को गरियाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। दुलार चंद यादव भी ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो मर्यादा के बाहर पाई जाती थी। दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी तक पर भी भद्दी टिप्पणी की थी, उन्हें नचनिया और पता नहीं क्या क्या कह दिया था। और शायद हो सकता है इसी वजह से दुलार चंद यादव की जान चली गई, क्योंकि बिहार में आपकी जबान के बदले आपकी जान ले ली जाती है, ये भी माना जाता है। दुलार चंद यादव जो कहते हुए नजर आ रहे थे वो एक तरीके से अमर्यादित भाषा थी, लेकिन मोकामा जिले के युवा, मोकामा जिले के लोग उसे बहादुरी के तौर पर देखते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से वो भाषा का इस्तेमाल करते थे उस भाषा को बहादुरी के तौर पर बिहार में देखा जा रहा था। और इसी वजह से हो सकता है कि दुलार चंद यादव के दिन दहाड़े ऐसे सरेआम हत्या कर दी गई और अभी तक भी हत्यारे का पता नहीं चल चुका है। अनंत सिंह जेल के अंदर तो गए हैं, लेकिन अनंत सिंह पहली बार जेल के अंदर नहीं गए। अनंत सिंह का जेल में जाना और जेल से बाहर आना चला रहता है। इस वक्त भी अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर थे, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आए थे। हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर से उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ता, लेकिन चुनाव से पहले ही अनंत सिंह जेल जा चुके हैं और हर बार की तरह वो जेल गए हैं और कह कर गए हैं कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। इसका मतलब अनंत सिंह खुद जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं वो है जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी। जी हाँ, प्रशांत किशोर भी इस वक्त टेंशन में है कि कहीं पीयूष प्रियदर्शी पर कोई बात ना आ जाए, ये जो हत्या हुई है इसका उल्टा लेना देना चंद स्वराज से ही ना पड़ जाए। जी हाँ, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से लोग बिहार की जनता और मोकामा की जनता अनंत सिंह को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, अनंत सिंह के सपोर्ट में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को दुलार चंद यादव की मौत का फायदा हो सकता है और जन स्वराज के लिए नुकसान भी साबित हो सकता है, क्योंकि जन स्वराज के ऊपर ये मौत उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दुलार चंद यादव यादव समाज से आते थे, वो ओबीसी समाज से आते थे और जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी वो भी धनु जाति से आते हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दुलार चंद यादव की मौत जो हुई है इसकी वजह से ये जाति सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज की तरफ मुड़ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी के ऊपर, पीयूष प्रियदर्शी ने वोट खराब करने के लिए ये सब किया है, वोट खराब करने के लिए दुलार
दुलार चंद यादव की हत्या करवाई है तो इसी चीज को लेकर उन्हें नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ दुलार चंद यादव के पोते ने ये कसम खा ली है कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होती है, अनंत सिंह को जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तब तक वो अपने दादा का ब्रह्म भोज नहीं करेंगे। यानी कि वो दुलार चंद यादव की तब तक तेहरवी नहीं करेंगे जब तक अनंत सिंह को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है और जब तक 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। दुलार चंद यादव के पोते ने 4 ऐसे मुख्य आरोपियों के नाम बताए हैं जो उस वक्त अनंत सिंह के साथ थे। इस वक्त अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है और अनंत सिंह को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है, लेकिन वो चारों आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो अभी भी बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने भी जेडीयू के ऊपर खुलकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब प्रशासन को अच्छे से पता था, जब नीतीश जी को अच्छे से पता था कि बिहार के अंदर मोकामा सीट पर इतने ज्यादा बाहुबली उतरे हुए हैं, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से टाइट क्यों नहीं था, सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट पर क्यों नहीं थी। जब पता था वहां पर पत्थरबाजी हो रही है तो उस वक्त उन लोगों को रोका क्यों नहीं गया था। ऐसे कैसे इतने बड़े नेता की जान जा सकती है, ऐसे कैसे किसी इंसान को दिन दहाड़े सरेआम जान से मारा जा सकता है, वो भी गोली चलाकर, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर, फिर उसके ऊपर पत्थरों से मारकर उसे मारा गया। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मोकामा सीट पर इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि अनंत सिंह जेल के अंदर जा चुके हैं और अनंत सिंह का जेल में आना जाना कोई नई बात नहीं है, आपको पहले से पता है। अनंत सिंह जेल के अंदर जाने के बाद फिर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोकामा की जनता ही चुनाव लड़ेगी और मोकामा की जनता ही उन्हें जिताएगी। लेकिन हो सकता है कि दुलार चंद यादव की हत्या उनके लिए भारी साबित पड़ जाए। दुलार चंद यादव की मौत का खामियाजा अनंत सिंह को भी भुगतना पड़ सकता है। अगर सारी जाति एक साथ आ गई, अगर जो पिछड़ी जाति हैं वो सब एक साथ आके जनसुराज को वोट देती हैं या फिर आरजेडी की तरफ मुड़ जाती हैं, तो अनंत सिंह को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, नीतीश सरकार को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इस वक्त कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो अनंत सिंह से कहीं ना कहीं नाराज होंगे, क्योंकि ऐसा माहौल चुनाव के बीच में बनना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और खासकर तब जब सिर्फ 3 दिन बचे हो वोटिंग के अंदर, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाद इस सीट पर भी वोटिंग होगी और उसी में साफ तौर पर निकल कर आ जाएगा, उसके अगले दिन ही हमें पता चल जाएगा जब एग्जिट पोल निकल कर आएंगे कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मोकामा सीट पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। मोकामा सीट इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प सीट बन चुकी है। जब से दुलार चंद यादव की मौत हुई है तब से और ज्यादा इस सीट पर सभी की निगाहें ठहर गई हैं। सभी का ये सोचना है कि बिहार में बाहुबल की राजनीति से अनंत सिंह फिर से जीत जाएंगे या फिर सारी जाति एक होकर जनसुराज को जिताएंगी या फिर आरजेडी को। इस वक्त मुकाबला बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है, कांटे का मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव हो चुका है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनती है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उससे पहले का एग्जिट पोल और रिजल्ट की सारी जानकारी मैं आपको लगातार दूंगा। सारे अपडेट्स आपको यही मिलते रहेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी भाषा में इसी जगह बैठकर मैं आपको सारे रिजल्ट बताऊंगा। और सबसे पहले आपको मेन स्ट्रीम से भी पहले यहां पर रिजल्ट मिलेंगे और एकदम सटीक सारी जानकारी आपको मिलती हुई नजर आएगी। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से जरूर कर लें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो बाद में आप खो बैठेंगे, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और अब अनंत सिंह जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर अनंत सिंह है, लेकिन बाहर उनके समर्थक लगातार उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री सड़कों पर उतर चुके हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, उनके लिए वोटों की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी अपने लिए ये मान रहे हैं कि हो सकता है वो भी चुनाव जीत जाएं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ हमला बोलने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव के अंदर भी पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ओवैसी भी अपने बयान देकर कहीं ना कहीं वोटों को काटने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब बिहार में चारों तरफ से सब कुछ पैक है और अब बिहार का रिजल्ट देखना बाकी होगा। बिहार की जनता बाहुबलियों को फिर से सर्वे सर्वा बनाती है या फिर इस बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करके चुनाव में किसी और को ही जिताती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिहार के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।